समत्व की परिकल्पना किसी व्यक्ति या सरकार की उपलब्धियों के ऋण धन का जायजा लेने के लिए साल 6 मास का समय काफ़ी नहीं, पर यह लोकोक्तियाँ भी बड़ी प्रसिद्ध हैं कि पूत के पाँव पालने में ही नजर आते हैं। फिर एक बात यह भी है कि जब किसी सरकार के कामकाज का लेखा जोखा किया जाता है तब जनता किसी सरकार को इसलिए माफ़ करने को तैयार नहीं होती कि वह नई है और प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत करने में कुछ समय लगता है। मुख्यमंत्री कल्याण सिंह स्वयं कहते हैं कि पीठ पर बैठते ही घोड़ा सवार को परख लेता है और उसे सिर्फ इसलिए पीठ पर नहीं बैठाया रखता कि वह नौसिखिया है। ऐसे सवार या तो स्वयं गिर जाता है या घोड़ा ही उसे कंधा मारकर पटक देता है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार करने से पूर्व ऐसे कई मौके आए जब सरकारें बनी और बिगड़ी हैं। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश की सरकार के एक वर्ष के क्रियाकलाप का जायजा लिया ही जाना चाहिए। वर्ष 1911 के चुनाव के समय इस प्रदेश की दिशा निश्चय ही दयनीय थी। गांव में जनता का जीवन और संपत्ति असुरक्षित होती जा रही थी। बेरोजगारी और अभाव के कारण गांव से शहरों की ओर भगदड़ मची हुई थी। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जनता के एक बड़े वर्ग के धार्मिक विश्वास और उसके 14 कोसी 5 कोसी यात्रा जैसे धार्मिक कृत्यों की मनाही कर दी गई थी। धार्मिक स्थलों को फौजी छावनी में बदल दिया गया था और उत्तर प्रदेश का सरकार का नेता बड़े गर्व से घोषणा कर रहा था कि अब वह परिंदा भी पर नहीं मार सकता। विदेशी शासनकाल में जब 1142 का अंग्रेजों छोड़ो भारत आंदोलन काफ़ी जोर पर था, रेलों की पटरियां उखाड़ी जा रही थी, स्टेशन लूटे और फूके जा रहे थे, तब भी ट्रेनों और बसों का चलना बंद नहीं था। प्रदेश के ही नहीं संभवतः देश के इतिहास में यह पहला मौका था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्रेनों और बसों की आवाजाही पर एक सप्ताह से भी ज़्यादा समय तक कड़ी पाबंदियां लगा दी थी। उत्तर प्रदेश की सीमा पर से जाने वाले राजमार्गों और पुलों पर दीवारें खड़ी करके नागरिकों के मौलिक अधिकार तो समाप्त कर दिए गए, पूरे प्रदेश को एक विशाल जेल में बदलने की कोशिश की जा रही थी।